जिनका घर तोड़ दिया गया उनके क्या हालात हो सकते हैं। ये मेरी रजिस्ट्री है, इंतकाल है मेरा सारा, जो लीगल तौर पे जैसे कानूनी तौर पे घर खरीदे जाते हैं, मैंने ये प्लॉट लिया था 3-4 साल पहले। ये तो दे दिला के काम होते हैं सारे, तो आप इन झंझटों में पड़ेंगी कोई नहीं। आप कुछ लगाएं, कुछ चाय पानी लगा दें, तो ये जो काम यानी कि रिश्वत की भी डिमांड की गई। बस ऐसे ही है। तो मैंने इनको कहा भी मैं इतनी जोगी नहीं, मैंने तो आपके बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के लिए मैंने ये पैसे थोड़े थोड़े जमा करके तो मैंने ये स्टार्ट किया। तो भाई मेरे पास नहीं, मैं दे सकती। मैं 6 साल तो बीमार बैठा, ना चल सकदा, ना किनारा उठ सकदा, ना बैठ सकदा। मैं इन्होंने बहुत जुल्म किया साडे नाल। नक्शे वास्ते जदों गए उदों इन्होंने कहा कि ये नहीं बनना, पैसे दोगे तो फिर बनना। ये एक गरीब औरत उसने मेहनत मजदूरी करके अपना घर बनाया है, उन्होंने ले आके बडोदर फेर दिए। अब अलिए ने ये बैक साइड पे इसी रकबे की जगह है, उधर से उन्होंने पैसे लिए, वो घर तमीर हो गया है। आप क्या कब्जा गुरु माफी है? ना मेरी रजिस्ट्री देख ले, मेरे इंतकाल देख ले, बिल्कुल लीगल मैंने घर लिया हुआ है। जी आप परेशान ना हो, हमारे आप बड़े हैं, आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ जो है वो ज़रूर बनेंगे। मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस प्लाट के डॉक्यूमेंट्स हैं। इससे ज़्यादा क्या तकलीफ होगी? सारी जिंदगी 6 साल तो मैं बैठा, बाकी और जमा पूंजी से मेरा इलाज भी नहीं कराया, वही किया कि चलो यार बच्चियां का किना का घर बन गया। मैं आप गुजर रही सी, मैं तो आप देख इन्ना दुख लग्या, आप आकर रोई हाँ। हूँ तो मियाँ बेचारा बीमार है, 4 पाई ते पिया तो काम कर ही नहीं सकता। 12 साल हो गए, छोटे छोटे उनके बच्चे ने, तो बेचारी आप मजदूरी करके ते आधा मेहनत करके ते रुपये ने जोड़ के 10 साल हो गए उन्होंने कमेटी डाली हुई सी। नईम इंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन पूछेगा। इस वक्त हमारे साथ एक हवा की बेटी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि बिलाखिर मकान को मिसमार करने की वजह क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी माँ जी, कैसी हैं आप? ठीक। क्या हाल होगा हमारा, जिनका घर तोड़ दिया गया उनके क्या हालात हो सकते हैं। अच्छा माँ जी, मुझे बताएं कि बिलाखिर वजह क्या बनी थी जिसकी वजह से मुतलका LDA डिपार्टमेंट को आके आपके मकान को गिराना पड़ा? देखिए भाई, मुझे तो खुद समझ नहीं आई। हम लोगों ने एक, ये मेरी रजिस्ट्री है, इंतकाल है मेरा सारा, जो लीगल तौर पे जैसे कानूनी तौर पे घर खरीदे जाते हैं, मैंने ये प्लॉट लिया था 3-4 साल पहले। ठीक है, उसके बाद मुझे कहा गया कि जी नक्शा बनाएंगे तो घर बनेगा। नज़ारे ये सबको पता है। मैंने नक्शे के लिए मैंने LDA वालों से रुजू किया कि इस तरह के कि मेरा 3 मरले की जगह है, तो मैं घर बनाना चाह रही हूँ। तो LDA उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें डॉक्यूमेंट्स ला के दे, जो चाहिए होता है, तो उसकी बिना पे ना आपका बनेगा। जब मुझे तकरीबन कोई 3 महीने ही हो गए इनके चक्रों में पड़ते, पटवार खाने जाना है, उधर जाना, जो चीज़ें इनको चाहिए थी ना, मैं वो लेकर आ रही थी, तो मैंने वो प्रोवाइड करके इनको दिए। तो जिस दिन ये इन लोगों ने गिराया, मैं उससे पहले मैं कह रही थी, मैंने कहा देखिए सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो मैं जो है ना घर चाह रही हूँ कि मेरा, उन्होंने मुझे कहा, LDA के लोग थे, उन्होंने कहा चले आप शुरू कर लें थोड़ा थोड़ा करके, तो जैसे ही आपका ये इम्प्रूव हो जाएगा तो आप जो ना। अच्छा मुझे बताइएगा, LDA डिपार्टमेंट की जानिब से आपके मकान को गिराने से पहले क्या आपको कोई नोटिस दिया गया था? नहीं सर, यही तो मुझे तकलीफ़ हो रही है कि जबकि मैंने आपके साथ मुकम्मल रजू रखा हुआ था, पूरा आपके साथ ताउन कर रही थी कि देखे मैं बनवा रही हूँ, तो इंशाल्लाह। उन्होंने कहा कि जी कागज़ दे के मुझे अचानक जिस दिन ये किया ना, उससे 2 दिन पहले, कि ये LDA की हदूद में ये चीज़ नहीं आ रही, ये प्राइवेट है अभी भी, तो आप जो ना TM के ऑफिस चले जाएँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने अपने भाइयों को कहा, मेरा छोटा भाई है और 2 भाई मेरे जो ना वो TM के ऑफिस चले गए हुए थे उधर, तो जो मैंने मिस्त्री लगाया हुआ था, इन लोगों ने कहा जी ये काम रोक दो। तो मैंने इनके कहने, मैंने कहा ठीक है। मैंने उसी वक्त, मेरा मोहल्ला गवाह सारा, जिनको पता है कि मैंने काम रोक दिया होता। अच्छा मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि जब आपके मकान की तमीर हो रही थी तो आपके पास जो LDA डिपार्टमेंट के एहलकार थे वो आ रहे थे? हाँ जी, आए हैं, 2-3 वो आए हैं। उन्होंने मुझे पूछा कि हाँ भाई ये प्रूफ हो गया। मैंने कहा सर आप लोगों की तरफ से मुझे जवाब आया कि ये प्राइवेट है, आप दूसरी जगह पे जाएं, तो मैं आपको अब छोड़ के तो मैं दूसरी साइड पे जा रही, मेरे भाई वहाँ पे गए हैं। तो कहती है अच्छा, फिर एक साइड पे लेंगे कि देखें बीबी ये तो दे दिला के काम होते हैं सारे, तो आप इन झंझटों में पड़ेंगी कोई नहीं। आप कुछ लगाएं, कुछ चाय पानी लगा दें, तो ये जो काम, यानी कि रिश्वत की भी डिमांड की गई। बस ऐसे ही है। तो मैंने इनको कहा भी मैं इतनी जोगी नहीं, मैंने तो आपके बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के लिए मैंने ये पैसे थोड़े थोड़े जमा करके तो मैंने ये स्टार्ट किया। तो भाई मेरे पास नहीं, मैं दे सकती।
तो चले ठीक है, ये देख ले फिर या कोई घर गिरा के चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई, किस बुनियाद पे? मैंने आपके ही कहने पे कि चले मैं थोड़ा थोड़ा शुरू किया। मेरा तो पहले बना हुआ था, एक कमरा एक सहन था, तो अब उसके बाद मैंने आगे ये जो ना छत इस पर डाली थी। सीएम पंजाब की तरफ से जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको घर दिए जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के पास ऑलरेडी घर है उनके घरों को गिराया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने तो ना मैंने किसी के साथ ज्यादती की है, तो ना मैंने आज तक कभी किसी का लेना देना। मेरे मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं, इन सब ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। ख़ासतौर पे ये जो मौलवी, ये जो मदरसे वाले ना, इन लोगों ने, अगर ये उस दिन ना होते तो मेरा तो घर उन्होंने सारा गिरा दिया हुआ था। ये तो मौलवी साहब का भला हो जिन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा भी रुक जाए, और आते हैं हमें दिखाएं कि इस बुनियाद पे आप लोग। उन्होंने कहा नहीं जी आप पीछे हो जाए। फिर कारी साहब ने कहा कि नहीं साइड पे हो जाए, आप बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादती होगी आप लोगों के साथ, तो ये साइड पे हो जाए। तो उनके कहने पे ये घर इतना सा बचा, वरना ये तो बुलडोज़र मार के इन्होंने सारा ही गिरा दिया हुआ था। यहाँ पे आते ही बस इन्होंने पुलिस वाले लाए, आधे इधर किए आधे इधर किए, और आते ही करें जो ना इन लोगों ने आके दीवार पे मारी और मेरा घर धड़ से नीचे गिरा। ये तो भला हो कारी साहब का, अगर कारी साहब हमारा साथ ना देते तो मेरा तो ये घर सारा ही गिर चुका हुआ था। वो उन्होंने आके बोला, उन्होंने कहा देखो ज्यादती कर रहे हो तुम लोग, किसकी बुनियाद पे आए हो? आप क्या कब्जा ग्रुप माफी है? ना ना, मेरी रजिस्ट्री देख ले, मेरे इंतकाल देख ले, बिल्कुल लीगल मैंने घर लिया हुआ है। सबके साथ ही जैसे कानूनी तौर पे लिया जाता है, मैं बिल्कुल लीगल मालिक हूँ इसकी। बल्कि आप यकीन करें, मेरे मियाँ भी पैरालाइज है, वो शुगर की वजह से। छोटे छोटे मेरे बच्चे, मेरा छोटा भाई है, वो मेरे सर पे उसने हाथ रखा, उसने कहा भाई मैं आप लगा देता हूँ, आप इस पे घर बनाएं, बना के खुद भी रहे तो अपने बच्चों की दाल रोटी का जरिया बना लें। हाँ जी, आप परेशान ना हो, हमारे आप बड़े हैं, आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ जो है वो ज़रूर बनेंगे। मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस प्लाट के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये रजिस्ट्री इंतकाल मेरे हाथों में मौजूद है, इसके बावजूद भी इनके घर को जो है मिसमार कर दिया गया है। मुझे बताया जाता ना कि मेरा कसूर है, मैंने कोई ज्यादती की है या मैं नाजायज़ कर रही हूँ, तो मैं अपना जुर्म कबूल करती। इनको हक था कि मेरी जमा पूंजी, मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत पे पानी फेर दिया पर चंद सेकंडों में। मैं कहती हूँ ये दुनिया ऐसे भी बदल जाती है। इस तरह भी होता है कि आप पूरी ज़िंदगी आपने एक मेहनत, एक एफर्ट की होती है, अचानक से आपका वो जो आपने ख्वाब देखे होते हैं वो आपके धड़म से नीचे, और बिना कसूर कि मेरा कोई कसूर हो। मुझे बताया जाता है कि बीबी आप नाजायज़ चल रही हो, फिर मेरा जुर्म और ये मेरे कर सकते हैं, जब मेरा कोई कसूर भी नहीं था, मुझे बताया भी नहीं किया और आके मेरा घर गिरा गया। अब तो मुझे इस बात को हफ्ता हो गया, मैं तो रो रो के अब तो मेरे आंसू भी जो है ना खुश्क हो गए। मैं किसी को, मैंने सुना है कि ये जो सीएम मरियम नवाज साहब हैं, ये बहुत हम औरतों की सुनती हैं और जुल्म की आवाज़ बनी हुई है ये, तो ये हम मजलूमों का साथ दे रही हैं। तो मैं उनसे यही अपील करती हूँ कि खुदारा मेरे साथ भी इंसाफ किया जाए। आप भी एक औरत है और अल्लाह ताला आपकी तरक्की में और इजाफा करे। मेरे साथ जुल्म हुआ है तो आप मेरे साथ रब्ता करें, या फिर मुझे इंसाफ दिलाएं कि मेरा ये जितना भी नुकसान हुआ है, मेरे बच्चों के निवाले थे जो इस वक्त इन लोगों ने ज़ाया कर दिए। माँ जी मुझे ये बताइएगा, क्या ये कब्जा ग्रुप माफिया है जिनके मकान को गिरा दिया गया? नहीं, ज्यादती की बेचारी तो घर ही नहीं सी, उन्होंने अचानक पता चला है। मैं आप गुजर रही सी तो मैंने तो आप देखते इन्ना दुख लग्या, आप आकर रोइयां। उनका मियाँ बेचारा बीमार है, 4 पाई ते पिया तो काम कर ही नहीं सकता, 12 साल हो गए, छोटे छोटे उनके बच्चे ने। तो बेचारी आप मजदूरी करके ते आधा मेहनत करके ते रुपया ने जोड़ के 10 साल हो गए। उन्होंने कमेटी डाली है इसी ज्यादती ना बहुत ज़्यादा की है। मल्ले तो सारे बने नहीं खड़े घर, फिर सारिਆਂ ਦੇ घरां ਦੇ ना गरीब ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, बहुत ज़्यादा ਕੀਤੀ ना। ਇਹਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਨੇ हैं। करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी है पहले उसको बनाने की परमिशन दे दी गई, उसके बाद जब इसको तैयार कर लिया गया तो इसको मिसमार कर दिया गया। इसकी क्या वजह देखते हैं आप? अच्छा भाईजान, पहले नंबर पे बात ये है कि ये 773 ये अरलिए की मलकियत है। ये जितना रकबा है ना ये प्राइवेट है, ये एक गांव का चक मजांक है, इसमें अरलिए का कोई तल्लक ही नहीं है। ये साथ हमने ये बिल्डिंग बनी हुई है, साथ ये मदरसा बना हुआ है। ये एक गरीब औरत है, उसने मेहनत मजदूरी करके अपना घर बनाया है, उन्होंने ले आके बडोदर फेर दी है। अब अरलिए ने ये बैक साइड पे इसी रकबे की जगह है,
उधर से उन्होंने पैसे लिए, वो घर तमीर हो गया। अब इनको भी थ्रेड कर रहे हैं कि आप हमें पैसे दें जी, आप अपना घर बनाएं। देखिए जब अरली की मलकियत ही नहीं है तो इधर बुलडोजर चलाना, उनको डिस्टर्ब करना इनका काम ही नहीं। ये 773 नंबर ये अरली की प्रॉपर्टी है, इधर से लेके ये सारी गाँव की प्रॉपर्टी है। ये साल फरोजिया वाला गाँव है, आप इसकी फर्ज चेक करें, मलकियत चेक ये करें। MCL की डोमेन है। हाँ ये तो सारी प्राइवेट है, उनका तल्लक ही नहीं है अरली कि इधर आके बुलडोजर मारना, इधर आके घर गिराना। अब ये साथ वाला भी गिरा दे, वो भी गिरा दे। ये एक बंदा है इस गांव का, उसकी ये 2 कनाल 28 मरले जगह है जिसमें उन्होंने अपनी बेची है। उनका कोई तल्लक ही नहीं है, पहले नंबर पे अरली का कोई तल्लक नहीं है। ये सारी प्राइवेट जगह है। ये देखे मैं आपको दिखाता हूँ आगे भी, ये मदरसा मैंने बेचा है, ये बिल्डिंग मैंने बेची है सारी, ठीक है, वो भी प्राइवेट है। एक बंदे से सारी जगह इन्होंने खरीदी है। अब देखिए बात ये कि उन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपना घर बनाया है, उन्होंने ना पूछा ना दस, आगे उन्होंने बुलडोजर फेर दिया। अगर ये 50,000 लाख रुपए उसको देते तो उन्होंने कहना था ठीक है जी आप तमीर कर लें। हमें तो पता है, बात ये है कि उनका कोई तल्लक वास्ता नहीं है, ये अरली की प्रॉपर्टी नहीं है। अरली कोई भी डॉक्यूमेंट ला के उनको चेक करवाए, ये हमारी प्रॉपर्टी अरली की है ही नहीं है। उनके साथ ज्यादती हुई, मरियम नवाज से भी हम अपील करते, अरली डायरेक्टर से भी अपील करते, जिस तरह उस बेचारी का घर इन्होंने तोड़ा उसको बना के दे। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਟੋਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸੁਲਤਾਨਾਬਾਦ ਹੈ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਗੇ ਆਉਣਗੇ ਆ ਕੇ ਗਰਾ ਕੇ ਲਗੇ ਜਾਣਗੇ LDA ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਫਰਿयाद करांगे। सरासर ये गुंडागर्दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गरीब माँ जी ने पता नहीं कितने अरसे दराज से कमेटियां डालकर अपना सर छुपाने की, समझे आज के दौर में मैं देखूँ ना कि सर छुपाना, सर एक ईंट रखना भी बहुत मुश्किल का काम है। ये माँ जी का कलेजा कि हम 3-4 1 वीक प्लस हो चुका है जब हम माँ जी को देखते हैं तो हमारे दिलों में भी आग भड़क उठती है। तो हम CM साहिबा से ये रिक्वेस्ट करते हैं माँ जी को इसका इंसाफ दिया जाए। बिल्कुल LDA डिपार्टमेंट की जानिब से जिस मकान को मिसमार किया गया है, उस मकान के जो ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि LDA डिपार्टमेंट के हवाले से हमें ये क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? बस शुक्र अल्लाह का, मेरा वक्त गुजर है बढ़िया। अच्छा मुझे बताइएगा कि LDA डिपार्टमेंट की जानिब से अपनी आपके पूरी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी लगाकर आपने मकान बनाया था वो गिरा दिया गया है, क्या कहेंगे आप? भाई क्या कहना है, दुख है। मैं 6 साल तो बीमार बैठा, ना चल सकता, ना किनारा उठ सकता, ना बैठ सकता मैं। हाँ जी, आ देखो मेरे हत्थों का हाल की है। हाँ जी, तो इन्होंने बहुत जुल्म किया साढ़े नाल। हाँ जी, नक्शे वास्ते जदों गए उदों इन्होंने कहा कि ये नहीं बनना, पैसे दोगे तो फिर बनना, उस तो बगैर नहीं। ते पहले आए, उस तो बाद आए ने जो ढान तो एक दिन पहले साना मुकमका करो, यार कोई इंसानियत है। मरियम नवाज साहबा तो लोगों को घर बना के देती है, और इसके करिंदे जो इसके चेले हैं वो किनारे घर तबाह कर रहे हैं। तो कितनी तकलीफ हुई आपको जब आपको पता चला कि हमारा जो मकान है वो गिराया जा रहा है? बहुत तकलीफ, इससे ज़्यादा तो क्या तकलीफ होनी चाहिए यार, इससे ज़्यादा क्या तकलीफ होगी। मेरे भाई भी सारी जिंदगी 6 साल तो मैं बैठा, बाकी और जमा पूंजी से मेरा इलाज भी नहीं कराया, वो ही किया कि चलो यार बच्चों का किन्ना दा घर बन जाए। सारा नुकसान पूरा होना चाहिए भाई, इन्होंने बहुत सारा जुल्म किया है, जुल्म किया इन्होंने। अगर नुकसान ना पूरा होया तो असं यही कहो कि मरियम नवाज भी नाल मिली हुई है।